गुड आफ्टरनून माय डियर सोल्जर्स। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज मैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटी का एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में वो आज मैं कंप्लीट कराऊंगा। यानी कि संविधान से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस PYQ क्वेश्चन, मैं आपको आज इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ये वीडियो ज़्यादा नहीं, 5 से 8 मिनट का होगा, जिसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊँगा। ठीक है, आप लोगों का काम ये है कि हर फैक्ट को नोट डाउन करना। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग अपना जो क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना कोड देख लेते हैं। आप लोग, ये कोड ने आपके लिए क्वेश्चन लाया छोटा सा मैं आपके लिए। इनमें से आप किसे चुनेंगे? दुनिया घूमना, 10 करोड़ कैश, बीता हुआ समय या सरकारी जॉब? आप लोग इसका आंसर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और आप लोग क्यों चुनोगे उस फील्ड को, उस चीज़ को, आप लोगों भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला जो है कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसका सबसे पहले आइडिया किसने दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए हमारे कंट्री का। ठीक है, जो संविधान बनना चाहिए उसका आइडिया दिया था M N रॉय ने। ठीक है, नोट डाउन कर लो पहला पॉइंट। अब देखिए M N रॉय ने दिया। ठीक है, कब दिया? 1934 में दिया था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अ फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब आपसे पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको फ्रेम किसने किया था या बनाया किसने था, तो इसका सबसे सिंपल आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया था। ठीक है, संवैधानिक सभा बोलते हैं हिंदी में, उन्होंने बनाया था। ठीक है, ऑफ इंडिया। और ये कब बनाया था? 16 मई 1946 को ये बन के पूरा तैयार हुआ था। अब इसको बनने में कितना टाइम लगा वो भी हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चीज़ M N रॉय ने 1934 में आइडिया दिया था 1934 में कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसकी बातें समझा, इसका आइडिया उनको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कब ये बनाया? 1946 में, यानी कि 16 मई 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारे देश का। ठीक है, अब सबसे पहला चीज़ देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया तो सबसे पहला कुछ मीटिंग हुआ होगा। तो जो मीटिंग हुआ ना, पहला मीटिंग हुआ था वो हुआ था, फर्स्ट मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर। ये नोट डाउन कर लो इस डेट को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 9 दिसंबर 1946 को इनका पहला मीटिंग हुआ। और इसके जो चेयरमैनशिप थे, यानी कि किसके चेयरमैनशिप में हुआ, किसके अंडर में हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के चेयरमैनशिप में ये मीटिंग कंडक्ट की गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। देखिए उसके बाद देखिए मतलब 9 तारीख को जो सच्चिदानंद सिन्हा हैं उनको मतलब चेयरमैनशिप दे दिया गया। अब उसके ठीक 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर को यहाँ पर एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इज द फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो पहले प्रेसिडेंट भी थे हमारे इंडिया के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंपल से मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे। देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जब बनाया गया तो ये नॉर्मली चेयरमैनशिप कर रहे थे। ठीक है, उस समय। और जब 1946 में 11 दिसंबर को बनाया गया तो ये जो जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ना, वो नॉर्मल मतलब कि टेम्परेरी अध्यक्ष बोल सकते हो आप लोग, कि अस्थायी अध्यक्ष बोल सकते हो। ठीक है, और जब इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया तो इनका परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया, परमानेंट इलेक्टेड किया गया, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट जो 2 पॉइंट है, HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी वेयर एज इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑन 11 दिसंबर 1946 यानी कि उसी दिन को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा का। और उसके बाद VT कृष्णमाचारी एंड HC मुखर्जी को हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। आई होप आपको 4 पॉइंट क्लियर होंगे। स्क्रीनशॉट लेते रहिए और नोट डाउन भी करते रहिए अपने कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द चेयरमैनशिप ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी was डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ उसके बेस पे अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो देखिए जो चेयरमैन थे ना ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी को। देखिए इनका 2 नाम अभी बन गया आपका। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, अब आता है देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। तो वो लगा था 2 साल। ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दे देगा आपको ऑप्शन में। 2 साल 11 महीने और कितना दिन लगा आपको दे देगा, 10 दिन, 12 दिन, 16 दिन, 18 दिन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट कर लिया गया।
ठीक है। अब देखिए बनने में लगा था 1946, 2 साल तो बनने में चला गया, 1948 तो यहीं हो गया, 1949 में 26 नवंबर को इसको अपना लिया गया। और इसी दिन एक पॉइंट और नोट डाउन कर लो, 26 नवंबर को ही हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। मैंने आपको जब इम्पोर्टेंट डे वाला वीडियो कराया था उसमें डाला था मैंने। कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये कब बना था? 1949 में, ठीक है। इट कंटेन अ प्रिम्बल 395 आर्टिकल, जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट है और 8 शेड्यूल। जो 8 शेड्यूल है ना वो अभी करंट में 12 शेड्यूल हो गया। वो 12 शेड्यूल मैं आपको कल अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ठीक है। अब कब इसको अपनाया गया? डेट नोट डाउन कर लो, 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया, ठीक है। और लेकिन जब बन गया तो वो फोर्स में कब आया था? तो 26 जनवरी 1950 को उसको फोर्स में लाया गया। और इसी दिन हम लोगों ने क्या मनाया था, सेलिब्रेट किया था? रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। आज आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए, 7 से 8 पॉइंट मैंने आपको कराया। उससे ढेरों क्वेश्चन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से अगर क्वेश्चन आता है तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मैं जो 2 इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, प्लस मैं जो कल कराऊंगा वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सोर्सेस, अब देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, मतलब ऐसे सोर्स हैं जो हम लोगों ने बोरो किया है। जैसे यूएसए से अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा चीज़ हम लोगों ने यूएसए से बोरो किया। जैसे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। कितने फंडामेंटल राइट्स है? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, वो भी मैं आपको कल डिटेल में कराने वाला हूँ। इसीलिए आप लोग ये वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन से हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो यूएसए है ना उससे हम लोगों ने क्या लिया था, तो जो मैंने आपको अभी बताया फंडामेंटल राइट्स लिया है। प्रिम्बल जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वेटिंग मार्क करा रहा हूँ, प्रिम्बल जुडिशियल रिव्यू लिया है, ठीक है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा जो मतलब कि जो हमारा कंट्री का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा है, सबसे मतलब कि सब कंट्री से बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, लॉन्ग बोल सकते हो, ठीक है। अपर हाउस का जो चेयरमैन होगा, देखिए अपर हाउस क्या होता है वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। अपर हाउस हम लोग किसको बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है क्वेश्चन करने की बड़ी, मैं यहाँ पे टिक मार्क कर दिया हूँ पहले से, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से आंसर दीजिएगा विदाउट ऑप्शंस। द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन बाय द एम एन रॉय ने दिया था, कब दिया था? 1934 में दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से रिलेटेड। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप ऑन द 16 मई 1946 को ये बनाया गया था, सेटअप करा गया था, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अम्बेडकर। और भीमराव अम्बेडकर को मैं और एक चीज़ बोला गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ अ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो कौन आंसर हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक ओवर द 2 years 11 months एंड डैश डेज। मैंने आपको भी बताया कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 18 days, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। देखिए इसमें अडॉप्टेड और जो फोर्स में लाया गया उनका डेट थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए 26 नवंबर को लिख लीजिए आप लोग, ये अडॉप्ट करा गया था 26 नवंबर 1949 को, और उसी दिन मतलब 26 जनवरी 1950 को इसको पूरा फोर्स में लाया गया है। मतलब ये पूरा मतलब कानून इसका पूरा लागू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टोटल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज 11th, ठीक है। नेक्स्ट, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे इसके आंसर में कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे चैनल को। और जो भी अगर आपको अब इससे रिलेटेड मैंने आपको हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवा दिया, आप लोग जाकर उससे देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।